हाय बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर सेल्फ। और आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। मुझे मालूम है दिन रात लगे हुए हो आप सब भी पढ़ाई करने में, और आपके काम को आसान बनाने के लिए हमारा चैनल फिरोज एकेडमी एडू केयर आप सबके लिए हमेशा हाजिर है। और मैं फिरोज अहमद शेख हमारे इस चैनल पे आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ एक और टॉपिक आप सबके लिए जिसका नाम है एडा क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हम सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पे लिखा बच्चों एडा क्वेश्चन टैग। एडा क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है सर? क्या होता है एडा क्वेश्चन टैग का मतलब? एडा क्वेश्चन टैग का मतलब होता है बेटा यस नो टाइप क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा मैंने वाई एन, मतलब वाई का मतलब हो गया यस और एन का मतलब हो गया नो। यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है सर, ये यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब क्या? एडा क्वेश्चन टैग का मतलब क्या? सर हिंदी में हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बात करते रहेंगे? हम लोग हिंदी में ये क्वेश्चन टैग कैसे बोलते रहेंगे? इंग्लिश में ठीक है सर, बहुत सारा ग्रामर हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, ये लिखना है। लेकिन सर हिंदी में भी क्वेश्चन टैग होता है क्या? हिंदी में कैसे क्वेश्चन टैग हम लोग बात करते होंगे? ठीक है, तो बच्चों आपका इस सब सवाल का जवाब आज के इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और ये लेक्चर खत्म होने के बाद में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको शायद नोटबुक पे भी अभी कराऊंगा, तो आप सब वो भी देख लेना ताकि आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे क्या करना है। क्योंकि जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको काफी इजी एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा, लेकिन जब मैं नोटबुक के ऊपर या जब कोई पेपर आपको दिखाऊंगा तो उसके ऊपर थोड़े हार्ड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। अब उनको कैसे फ्रेम करना है, उनको कैसे उनका क्वेश्चन टैग बनाना है, ये सब हम लोग उसके अंदर सीखने वाले बच्चों। ठीक है, क्लियर हो आप सबको कर रहा हूं? तो ठीक है बच्चों, चलो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। और हमारा टॉपिक है यहाँ पे एडा क्वेश्चन टैग। क्या है हमारा टॉपिक? वापस 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 रिपीट, एडा क्वेश्चन टैग। जैसे मैं कॉलेज में आऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, किसी ने पूछा ए क्या सीखा, तो बोला क्वेश्चन टैग सीखा। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस होता है या तो नो होता है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस होता है या तो क्या होता है बच्चा? नो होता है। यहां तक सब लोगों को समझा कि नहीं समझा? तो चलिए देखते हैं सर कैसे यस नो टाइप कैसे, चलिए देखते हैं गाइस। तो बच्चों मैं आपको ना थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन करके बताऊंगा आप सबको। यहाँ पे मैं लिख देता हूं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए हमारे शुरुआत कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख दिया मैंने असर्टिव और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन टैग। ठीक है, दो चीजें आपको इस वक्त बोर्ड पर नजर आ रही होंगी। एक यहाँ पे लिखा हुआ असर्टिव और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडा क्वेश्चन टैग। तो देखते हैं बच्चों ये दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें क्या करता है बेटा, जल्दी बता दो? इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बता देना। असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो होता है उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो चलो मैं आपको कुछ सेंटेंस अभी बोलूंगा और आप मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ कि वो असर्टिव है कि क्वेश्चन टैग है। थोड़ा आपको सेंटेंस सुन के ही समझ में आ जाएगा। मैंने पहला सेंटेंस यूज किया, विराट बहुत अच्छा खेलता है। विराट बहुत अच्छा खेलता है। अब आप क्रिकेट बोल दो, क्रिकेट ही खेलता है ना, तो मैंने बोला कि विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा? नहीं सर, आपने तो हमें जानकारी दिया, हमको नहीं मालूम था विराट बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा आपने बता दिया, चलो ठीक है। सो मेरा पहला सेंटेंस आप प्लीज अपने दिमाग में रखना, मैं लिखने वाला नहीं हूं, आपको सुन के थोड़ा समझना है। ठीक है, मैंने पहला सेंटेंस बोला कि विराट बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो ये मैंने आपको क्या कोई क्वेश्चन पूछा कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया? सर आपने हमें इंफॉर्मेशन दिया, राइट, वेरी गुड बेटा। दूसरा सेंटेंस है फिरोज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। दूसरा सेंटेंस है फिरोज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या लगता है? मैंने आपको जानकारी दिया, असर्टिव। अरे जानकारी मतलब असर्टिव यार, ग्रामर में जानकारी का मतलब असर्टिव सेंटेंस, समझा क्या? तो मैंने आपको क्या बोला? असर्टिव सेंटेंस बोला, जानकारी मत बोला, असर्टिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस एक और मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा, वो सेंटेंस क्या है ध्यान से सुनना। मैं अगर कहूं कि इंग्लिश बहुत इजी है, क्या बोला मैंने? इंग्लिश बहुत इजी है, तो क्या लगता है? असर्टिव की क्वेश्चन टैग? सर असर्टिव, हाँ देखा, ग्रामर का लैंग्वेज यूज करना सीखो, ग्रामर वर्ड, अभी ग्रामर सीखना है हमारे में। दूसरा वर्ड बोलोगे तो नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, अभी मैंने तीन सेंटेंस बोल दिया बेटा आपको। एक मैंने बोला विराट बहुत अच्छा खेलता है, दूसरा सेंटेंस मैंने बोला इंग्लिश, फिरोज सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और तीसरा सेंटेंस मैंने क्या बोला था बेटा, जल्दी बता दो? इंग्लिश बहुत इजी है। क्लियर हुआ? ये मैंने तीन सेंटेंस बोला। मैं बोलूं इंग्लिश इजी नहीं है, वो भी असर्टिव है, क्या क्वेश्चन हो गया? क्या नहीं, वो भी असर्टिव, वो भी जानकार। अच्छा मालूम नहीं था क्या इंग्लिश इजी है? चलो अब भी मालूम पड़ा। मैं अगर बोलूं कि फिरोज सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, तो ये भी तो असर्टिव हुआ ना बेटा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है सर, असर्टिव हमको समझ में आ गया सर, अभी और एग्जाम्पल हमको नहीं चाहिए, मुझे मालूम है ना। अभी आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन देने चालू कर देंगे। ताजमहल बहुत खूबसूरत है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, समझा आप सबको?
क्लियर हो आप सबको? दुनिया भर का इंफॉर्मेशन आप मुझे मालूम है, मुझसे ज्यादा जानते रहेंगे आप सब। चलो टॉपिक में आते हैं। सर असर्टिव हमको समझ में आ चुका है, हाथ जोड़ रहा हूं। अभी हमको क्वेश्चन टैग के बारे में बताओ। हाँ, अब क्वेश्चन टैग के बारे में सस्पेंस था। हाँ, अभी देखो मैं अभी लिखा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हिंदी में कैसे होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन टैग का कुछ मीनिंग बताया था बेटा, कि क्वेश्चन टैग का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर होता है यस या तो नो। मेरे बात समझ में आ रही है आपको? करो एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर होता है यस या तो नो। तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा क्वेश्चन। ध्यान से एक छोटा सा वर्ड सेंटेंस के लास्ट में लगा दो, एक छोटा सा कुछ वर्ड होगा ना, एक आपका सेंटेंस के लास्ट में लगा दो, देखो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोलूं विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है ना, तो आपने भी मुझे क्या बोला? यस। देखो आपके मुंह से शायद निकला होगा हाँ या तो ना, नहीं भी बोला होगा तो मन में आ गया रहेगा बोलने के लिए। समझ आ रहा है आप सबको? विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है ना, तो आपने बोला हाँ। ये क्वेश्चन हो गया। कैसे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है ना, है ना, है ना, है ना, लास्ट में क्या लगा? है ना। विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर उसके लास्ट में मैं लगा दूं है ना, तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन टैग हिंदी वाला। समझ में आया कि नहीं समझा? विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता है ना। हाँ। दूसरा चीज, ए इंग्लिश बहुत इजी है ना। देखा आपने, आपसे मैंने सवाल पूछ लिया, आपने यस बोल जाओगा या तो नो। नहीं यार इंग्लिश बहुत हार्ड है, ग्रामर नहीं समझ में आता, राइटिंग स्किल नहीं समझ में आता, बार बार वो लेटर का पैटर्न चेंज होते रहता है वगैरह वगैरह। टेंशन मतलब हो जाएगा, ठीक है? इजी है यार, हार्ड नहीं है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कह रहा हूँ तो चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और एक और सेंटेंस था ना वो, चलो ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक आपको मेरे बात से। लास्ट में क्या लगा देना बेटा, है ना। अभी मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं बोलूं ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो अब बता दो फटाफट असर्टिव हुआ कि क्वेश्चन टैग असर्टिव, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा। अभी अगर मैं बोलूं ताजमहल बहुत खूबसूरत है ना, तो आप बोलेंगे यस क्वेश्चन टैग सर, है ना लग गया लास्ट में, और इसका आंसर हमेशा हाँ होगा या तो ना होगा। बच्चा समझ में आ गया आप सबको? ये साइंस बहुत डिफिकल्ट है ना। तो आप भी मर्जी बेटा, आप हाँ बोलो या ना बोलो, आप जानते रहेंगे। आप मुझसे, मैं तो नहीं जानता आपके बारे में, आपको पता रहेगा क्या है क्या नहीं। एक ऐसे यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो हिंदी में हम इस तरह से है ना करते रहते हैं, है ना। अभी देखो फेस्टिवल्स के टाइम हम अपने दोस्त के घर पे गए खाना खाने के लिए, ये उसकी मम्मी बहुत मस्त खाना बनाती है, उसके घर पे आती है, ये हुआ इन्फॉर्मेशन। ये उसकी मम्मी बहुत मस्त खाना बनाती है ना। हाँ देखा, क्वेश्चन हो गया। तो बेटा आई होप आपको क्वेश्चन टैग के एग्जांपल्स एंड असर्टिव के एग्जांपल आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ चुके होंगे। बच्चों क्लियर है? तो चलिए अभी तो हमें एग्जांपल्स तो समझ में आ चुके हैं, लेकिन सर अब इसको फॉर्म कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे, ये सब हम लोग सीखने वाले बच्चों। ठीक है, आर यू रेडी गाइस? आई होप सो। चलो स्टार्ट करते हैं। सोचो आप प्लीज पेन नोटबुक स्केल वगैरह एकदम लेके रेडी रहिएगा। आप इसका एकदम अच्छे से नोट बना लीजिएगा, जो भी मैं लिखूंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जैसे आपकी मर्जी वीडियो को पॉज वगैरह करके स्क्रीनशॉट लेके उसको प्लीज अच्छे से एकदम नोट बना लीजिए और एकदम अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको आगे भी बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों मैंने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ के बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। क्या लिखा बच्चा, जल्दी बता दो। 1 लिखा हुआ है। ये 1 लिखा है, इसका मतलब आप समझ में आ गया। कुछ भी रहेगा, मैं कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे जब लिखूंगा तो आपको सबसे पहले 1 के नीचे ढूंढना है। मेरे बात समझ में आ गया? आप सबको क्या बोलो, आप सबको क्या बोलो भाई, क्लियर हुआ? मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगा तो उस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड आया हुआ है, ये सब चीजें आप सबसे पहले 1 के नीचे ढूंढेंगे। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्या बोलो, हेलो अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया जल्दी बता दो? इज। क्या लिख दिया बच्चों? इज। और यहां पे लिख दिया मैंने नॉट। तो इज में नॉट ऐड होगा तो क्या बन जाएगा जल्दी बता दो? इजंट। क्या बन जाएगा बच्चों? इजंट। ठीक है, और अगर मैं आर में नॉट लगा दूं, आर प्लस नॉट, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों जल्दी बता दो? आरेंट। अगर मैं एम के अंदर नॉट लगा दूं, अगर मैं एम में नॉट लिख दूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बता दो? अमंट। क्या अमंट होगा? क्या ये अमंट होगा? नहीं सर, अमंट नहीं होता। एम प्लस नॉट भी आरेंट होता है। क्या होता है जल्दी बता दो बेटा? आरेंट। तो थोड़ा जो अतरंगी टाइप के वर्ड है जिसके अंदर नॉट लगाने से थोड़ा सा अजीब तरीके से वो बन जाएगा, उसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आप एकदम अवेयर हो जाए, इधर डेंजर है, इधर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी तरह से बच्चों यहाँ पे वॉज प्लस नॉट क्या होता है जल्दी बता दो? वजंट। क्या होता है बेटा जल्दी बता दो? वॉज प्लस नॉट वजंट। वर प्लस नॉट क्या होता है? वरंट। हैज प्लस नॉट हैजेंट। हैव
प्लस नॉट क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो। हैवेंट, हैड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, हैडेंट, ठीक है। डू प्लस नॉट क्या बन जाएगा, डोंट, डू प्लस नॉट बनेगा डोंट। डज प्लस नॉट बन जाएगा डजंट। डिड प्लस नॉट डिडंट, ओके। कैन प्लस नॉट क्या बनेगा, कांट। ये थोड़ा सा स्टामक यहाँ पे भी लगा दे रहा हूं बेटा, रीजन डबल डबल एन नहीं आ रहा पे, एक ही एन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कुड प्लस नॉट कुडेंट, है ना। शुड प्लस नॉट, जल्दी बता दो फटाफट, शुडेंट। शुड प्लस नॉट क्या होता है बेटा, शुडेंट। वुड प्लस नॉट क्या बन जाएगा बेटा, वुडंट। वुड प्लस नॉट क्या बन जाएगा, वुडंट। मस्ट प्लस नॉट क्या बन जाएगा बेटा, मजंट, ठीक है। मस्टंट लिखा है बट इसको मजंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आता है बेटा विल प्लस नॉट क्या बन जाएगा बच्चों, वॉन्ट। शाल प्लस नॉट क्या बन जाएगा, शालांट। नो बेटा, शालांट नहीं बनेगा, बनेगा शांत। क्या बन जाएगा, शांत। यहां पर भी स्टार मार्क मैंने लगा दिया है। स्टार मार्क है बच्चों, तो इससे आप समझ जाना, स्टार मार्क से आपको समझ जाना बेटा कि ये थोड़े से अलग बनने वाला है। तो एक बार फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, एम प्लस नॉट aren't, was plus not wasn't, were plus not weren't, has plus not hasn't, have plus not haven't, had plus not hadn't, do plus not don't, does plus not doesn't, did plus not didn't, can plus not can't, could plus not, आगे बोलो आप सब अभी, should plus not couldn't shouldn't हो गया, would plus not wouldn't, must plus not mustn't, will plus not won't, shall plus not shan't, ऐसे और भी हैं। और भी मतलब क्या क्या आ सकता है सर उसके, may plus not, might plus not। क्लियर हुआ आप सबको, ऐसे भी वर्ड्स हैं उनका भी बना के प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। यहां तक क्लियर हुआ आप सबको, अच्छे से क्लियर हुआ। आप प्लीज इसे याद करना, नहीं याद रहेगा आपको नहीं आएगा, एकदम ईमानदारी से आपको बी प्रैक्टिकल गाइस। अब आगे आगे फटाफट भगा के वीडियो देखो, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा, आपको अभी ये याद हो जाना चाहिए बस। अब मैं आपको सेकंड रूल में लेके चलता हूँ, सेकंड टॉपिक पे यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसी का क्वेश्चन टैग का ही, लेकिन आपको यार एकदम याद हो जाना चाहिए, क्लियर हो, नहीं तो आपको समझेगा नहीं बच्चों। मेरे बात समझ आई, तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं बेटा नंबर 2 में। सर ये नंबर 2 क्यों लिख रहे हो, देखो मैंने आपको एक बात बोला था, जब मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखूंगा तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे नंबर 1 में, और जब मैं सेंटेंस लिखूंगा तो सेकंड टाइम आपको ढूंढना है नंबर 2 में। बच्चों मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यहां तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 2 में क्या बेटा, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं सेंटेंस के अंदर कोई लड़के का नाम आ गया, किसका नाम आ गया, लड़के, लड़के का नाम मान लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने करण। क्या नाम ले लिया लड़के का, करण। करण करके कोई लड़का है, या तो ही करके कोई वर्ड आ गया तो आप आंसर में ही लिखेंगे। जल्दी बता दो, लड़का रहेगा, लड़के का नाम रहेगा, या ही वर्ड आ गया सेंटेंस के अंदर तो आपको आंसर में भी क्या लगा देना बेटा, ही। उसी तरह से मान लीजिए कोई लड़की है, किरण। अब किरण नाम का भी लड़का होता है बेटा, बट यहाँ पे मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किरण होता है, और यहाँ पे मान लेते शी करके नाम आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा शी। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ज्यादा दिमाग में खिचड़ी मत दौड़ाओ, सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा सेंटेंस में जो वर्ड आया तो वो लड़का ही की लड़की, किरण आ गया तो हम लोग ही लिख दिया तो चलेगा क्या। सर बेटा ऐसा मत करो। नॉर्मली कॉमनली किरण लड़की लोग के नाम के लिए यूज होता है बेटा, तो आप प्लीज वहां पे फिर शी लिखना। बच्चों मेरे बात समझ में आ गया आप सबको, टेंशन मत लो, ऐसा खतरनाक क्वेश्चन, इतना जानलेवा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी बेफिक्र रहो उसके लिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी। ही और सी ये दोनों भी लड़का लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो समझा, फिर आप समझ जाना, लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी। सर दोनों भी नहीं रहेगा तो, लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, अरे सर क्या बोला तूने, आपने क्या बोल दिया, लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं। अरे यार मैं नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूं, किसकी बात करो जल्दी बता दो, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं जल्दी बता दे, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूं। ये मार्कर
मार्कर लड़का है क्या, लड़की है क्या, नॉन लिविंग थिंग है ना बेटा, इसके लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है समझ गया। टेंशन क्यों ले रहे हो आप सब? नॉन लिविंग थिंग आ गया, या सेंटेंस के अंदर दैट वर्ड आ गया, या तो इट करके कोई वर्ड आ गया। मेरे बात समझे? नॉन लिविंग थिंग आ गया, दैट करके कोई वर्ड आ गया, इट करके कोई वर्ड आ गया, है ना। तो आप समझ जाना बेटा, ऐसे चीज के लिए आपको लगाना है इट। आंसर में क्या लगेगा? इट। लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी, नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो क्या लगेगा? जल्दी बोलो। नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो क्या लगेगा? इट। एक और वर्ड ऐड कर लो बेटा, वन। कभी कभी लिखा था वन, तो भी आप समझ जाना बेटा इट। लेकिन ये सब कहाँ रहेगा बेटा? सेंटेंस का स्टार्टिंग में नॉन लिविंग थिंग आ गया, है ना, ऐसा सब चीज। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? लड़का रहेगा तो मेरे साथ सब बोलो, लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी, कुछ भी नहीं रहेगा। अरे सर, मार्कर रहेगा, बेंच रहेगा, बोर्ड रहेगा, नॉन लिविंग थिंग रहेगा यार, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या लग जाएगा? इट। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन सर बहुत सारे लोग रहेंगे तो, बहुत सारे लड़के रहेंगे तो, बहुत सारी लड़कियां रहेंगी तो, है ना। आई मीन आप ये मुझे कहना चाहते हो, या यू मीन आप मुझे ये कहना चाहते हो बेटा कि सर अगर प्लूरल आ गया तो, कोई प्लूरल वर्ड आ गया तो, है ना, या एवरीवन करके कोई वर्ड आ गया तो सर एवरीवन, एवरीबडी, है ना, या पीपल करके कोई वर्ड आ गया तो सर, दे करके कोई वर्ड आ गया तो सर, है ना, ऐसा, या समवन करके कोई वर्ड आ गया तो सर, ऐसे सब टाइम पे बेटा आपको आंसर में दे लिख देना है। क्या लिख देना है? दे। ये चार चीजें एकदम दिमाग के अंदर बिठा लो अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन टाइम में एकदम मास्टर हो जाओ तो। पहला, लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी, दोनों भी नहीं रहेगा तो इट, और अगर बहुत सारी चीजें रहेंगी तो आपको फिर वहां पे लगाना बेटा दे। मेरे बात सही में आ गया? आप सबको कवर हो? क्या लिखना है जल्दी बता दो? दे। और अगर सर ऑर्डर रहेगा तो, मान लेते सेंटेंस में ऑर्डर आ गया, ऐसा पढ़ के लग रहा ऑर्डर है, बोल जाओ ओपन द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा कुछ बोल दिया तो, है ना, कुछ ऑर्डर दे दिया तो, है ना। तो भाई आप टेंशन मत लो, आपको लिख देना है विल यू। क्या लिख देना बेटा? विल यू। समझा? आप सबको कर रहा हूं, विल यू। ऑर्डर रहेगा, सेंटेंस लग रहा है ऑर्डर है, तो आप लास्ट में विल यू लगा देना बेटा, ठीक है। और अगर कल को क्वेश्चन में लेट्स आ गया बेटा, क्या आ गया? लेट्स, या तो आ गया लेटस, तो आप वहां पे लिख देंगे बेटा शाल बी। क्या लिख देंगे बच्चों जल्दी बता दो? शाल बी। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन में आपको मिल गया बेटा लेट मी, क्या मिल गया बेटा? लेट मी, तो बस आपको वहां पे लिख देना बेटा शैल आई। फिर वहां पे आपको लड़का लड़की सब कुछ नहीं देखना है। ये बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तीन लोग को मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि इनके लिए लड़का लड़की देखने की जरूरत नहीं है। बस ये इसके अंदर देख लो बेटा कि सेंटेंस ऑर्डर है, तो बस लास्ट में वीडियो लिख देना। और अगर आपको लग रहा है कि अरे सेंटेंस के अंदर लेट्स आ गया है या लेट अस आ गया है, तो आप समझ जाना लास्ट में सेंटेंस में क्या आने वाला है? शैल बी। और अगर क्वेश्चन में आपको लेट मी दिख गया तो बस आप समझ जाओ कि आंसर के अंदर शैल आई लगने वाला है। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा? और अगर सेंटेंस के अंदर बच्चों आ जाए देयर, क्या आ जाए बच्चा जल्दी बता दो फटाफट? देयर। सेंटेंस में क्या आ जाए बेटा? देयर। तो आंसर में भी आपको देयर ही लिखना है। ये भाई मेरी बात समझ में आ गई? आप सबको यहाँ तक क्या क्या बोल रहा हूँ? रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया। सबसे पहले रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले इसमें से वर्ड को ढूंढने की कोशिश करो। इधर का काम हो गया, तब नंबर 2 में आ जाओ, चेक करो लड़का है क्या क्वेश्चन में, लड़की है क्या। लड़का रहेगा तो ही लगा देना, लड़की रहेगी तो शी लगा देना, कुछ भी नहीं रहेगा अरे यार नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो इट लगा देना, बहुत सारे लोग रहेंगे तो दे लगा देना, सेंटेंस में ऑर्डर रहेगा तो विल यू लगा देना, लेट्स रहेगा तो शैल बी लगा देना, लेट मी रहेगा तो शैला लगा देना। और अगर क्वेश्चन के अंदर देर करके वर्ड है तो वहां पे देर लगा। सर ये आप ऐसा वाला क्यों बता दिए यहाँ पे? मैं आपको बता दूं, कभी कभी कुछ बच्चों लोग को लगता है ना बेटा देर का मतलब ना प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन टैग का रूल है कि अगर सेंटेंस में देर रहेगा तो आपको आंसर में भी क्या लगाना है जल्दी बता दो? देर। बच्चों यहाँ तक मेरे पास समझ आए? चलो आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो अभी अपना कुछ देखने वाले हैं, मैं यहाँ पे कुछ कनेक्शन करने वाला हूँ बेटा, इंजीनियरिंग कुछ करने वाला हूँ। देख लो जरा। सर ये क्या क्या है? यहाँ पे एक दीवार थी, इस दीवार में से बना दिया मैंने एक नल। क्या बना दिया बच्चों जल्दी बता दो? एक नल। वाह क्या डायग्राम बनाया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना मस्त। तो भाई एक नल यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है। अब ये नल से सर आप क्या बताना चाहते हो? ध्यान से सुनो। अब ये नल सर ये क्या है? नल बिल आप क्या बता रहे हो सर? सुनो आपको बता रहा हूँ। आप जाओगे जब नंबर 1 में, मैंने आपको क्या, जब सेंटेंस रहेगा तो आपको पहले 1 में ढूंढना है। लेकिन सर अगर मुझे 1 में वो वर्ड ना मिले तो? क्या सवाल पूछा सर आपने, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है हाँ, सेंटेंस में से इधर से कोई, अभी चलो मैं एक सेंटेंस पूछ रहा हूं आप सबको। मैंने बोला आई सॉ अ मूवी, आई सॉ SAW, आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखा। आई सॉ अ मूवी। अब मुझे बताओ इसमें से कोई वर्ड मिल रहा है क्या? हाँ सर, क्या क्वेश्चन पूछा आपने,
वाह सर वाह, क्या क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड। सो आई सॉ अ मूवी, मैं तो देख रहा हूँ यार यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, अरे वो वर्ड आई सॉ मूवी में से कोई वर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो तब आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको आना है ये पाइप से टिक 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 टिक, आपको ये पाइप से आना है और पाइप से आके ना कुछ 2-3 लोगों से मिलना है। वो 2-3 लोग कौन है, वो 2-3 नमूने देख लो बेटा, वो ये लोग होंगे। आपको चेक करना है कि क्या सेंटेंस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, क्या सेंटेंस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। इफ यस तो आपको आंसर में लिख देना है बेटा डोंट। क्या लिख देना, जल्दी बता दो, डोंट। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ना बेटा अगर आपको दिख गया बेटा एस ई एस या तो आई ई एस, तो आप आंसर में क्या लगा देंगे, जल्दी बता दो, डजंट। क्या लगा देंगे बच्चों, डजंट। और अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है तो आपको वहां पे लगा देना है डिडंट। अभी मैंने एक सेंटेंस पूछा था, आई सॉ अ मूवी, मैंने एक मूवी देखा, तो यहां पे आपने को नोटिस किया बेटा सॉ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सी सॉ, सीन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी वहां पे फिर आपको डिडंट लगाना है। बच्चों मेरी बात एकदम अच्छे से आपके दिमाग में उतर गई, आपके नोटबुक में भी उतर गई क्या? अगर उतर गई तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट बेसिक की ओर जाएंगे बेटा, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म। ठीक है, क्लियर हो आप सबको कर रहा हूं? तो वो टॉपिक क्या है ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में ना बेटा असर्टिव के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था? असर्टिव सेंटेंस के बारे में। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें जानकारी देता है, एक ऐसा सेंटेंस जो हमें जानकारी देता है। तो असर्टिव के ना 2 टाइप होते हैं बेटा, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है बेटा, जल्दी बता दो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक और, सॉरी असर्टिव में एक और टाइप होता है बेटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या बेटा, जल्दी बोलो, नेगेटिव सेंटेंस। ये बेटा समझा क्या? असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा? सर अफर्मेटिव क्या होता है, रुक जा भी, घाई मत कर, अफर्मेटिव की जरूरत नहीं है, पहला ये समझ कि नेगेटिव क्या होता है। स्मार्ट। तो देखते हैं गाइस, ध्यान से सुना। अगर किसी सेंटेंस के अंदर क्या आ जावे, क्या लिखा यहाँ पे मैंने, नो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड देख लेना बेटा नो, तो समझ जाना नेगेटिव है। सर और क्या क्या देख के पता चलेगा? रुक 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 बेटा बता रहा हूं। अगर सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाए एंटी, ए सर एंटी क्या होता है? अरे यार एंटी, ये वाले एंटी के बाद देखो हर जगह लास्ट में एंटी एंटी लगा है ना, इससे भी आपको पता चल जाएगा बेटा कि वो नॉट है। समझा कि नहीं समझा? चलो आगे, अगर आपको दिख गया बेटा नॉट, क्या दिख गया बेटा, नॉट। आपको दिख गया नेवर, या तो दिख गया नथिंग। क्या दिख गया बेटा, नथिंग, नो, नेवर, है ना, एंटी, नॉट, नथिंग, नन, नोबडी। कोई कोई तो नोबॉडी बोलता है बेटा गाने वगैरह में, नोबॉडी आए ना सब में। सो नो, एंटी, नॉट, नेवर, नथिंग, नन, नोबडी, है ना। और कुछ होता है क्या, नो वन, सुना रहेगा है ना, नीदर नॉर, नीदर नॉर, टिंग 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 टिंग, और कुछ रहेगा तो आगे डैश डैश डैश। ठीक है, सुनो गाइज, एक्चुअली मैं क्रॉस में लिख रहा था, थोड़ा ये हवाई जहाज बन गया यहाँ पे, तो प्लीज बेटा डोंट माइंड, हमें सीखने से मतलब है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, आई होप आप उसको प्लीज अच्छे से नोट बना लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, शायद ना दिखे तो आप सुन के समझ जाना उसको। हाँ देखो यहाँ पे लिखा नो, एंटी, नॉट, नेवर, नथिंग, नन, नोबडी, नो वन, नीदर नॉट। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया। सर ये सब वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस है ना, और अगर ना दिखे, और अगर ये सब सेंटेंस, ये सब वर्ड उस सेंटेंस में ना दिखे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, अफर्मेटिव। तो आज के बाद कोई पूछने दो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड्स आ जाए, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, ये सब आ जाए, नेगेटिव होता है। जिस सेंटेंस के अंदर नहीं आता वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। बच्चों मेरी बात यहां तक समझ में आई है अच्छे से, श्योर हो? तो इसी के साथ साथ आपके दोनों भी रूल क्वेश्चन टैग के कंप्लीट हुए। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। कुछ भी सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा तो किधर जाना है, 1 में। कुछ भी सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले किधर से ढूंढने का, 1 में। 1 में नहीं मिलेगा तो पाइप से आ जाने का इधर, समझा, और यहाँ पे ढूंढने का। क्लियर हुआ? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। सर मेरे को वर्ब का फॉर्म नहीं आता, क्यों टेंशन ले रहा है? फिरोज सर का बेसिक इंग्लिश ग्रामर में या माय इंग्लिश ग्रामर में जाओ, पार्ट 2 का चैनल देखो बेटा, उसके अंदर मैंने बहुत सारे वर्ब फॉर्म के बारे में बताया हुआ है। एक बार जाके वहां पे देख के थोड़ा कॉपी कर लो, ये बेटा समझा, याद कर लो उसको, कॉपी मत करो, नहीं तो फिर बार बार कॉपी ही कर रहे हो, उसको याद भी कर लो बेटा। इधर छाप लो, खोपड़ी में, चोपड़ी में नहीं, समझा क्या? आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक सब लोगों को समझा। तो पहला यहां पे देखो, इधर देख लेना, इधर देखो,
लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी, बोलो ना मेरे साथ साथ, लड़का रहेगा तो ही, लड़की रहेगी तो शी, दोनों भी नहीं रहेगा, मार्कर रहेगा, बुक रहेगा, कॉम्पोस रहेगा, डस्टर रहेगा, बोर्ड रहेगा, टेबल रहेगा, भाई तुम्हारे घर का फ्रिज रहेगा, कुछ भी ऐसा सब चीज आ गया ना तो इट लगा देना। बहुत सारे लोग आ गए, बॉयज आ गए, गर्ल्स आ गए, ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई तो दे सर इधर तो आपने बहुत सारा वर्ड नहीं लिखा है सर, आई नहीं लिखा, वी नहीं लिखा, यू नहीं लिखा, ऐसा सब वर्ड है तो कुछ नहीं बेटा, जितना भी यहाँ पे लिखा है वही सब वर्ड रहेगा तो चेंज होगा, नहीं तो आई वी यू दे ये सब वर्ड आया ना बेटा चेंज नहीं होता, वही का वही रहता है। मेरे बात समझ में आई आपको कर रहा हूँ। क्वेश्चन में वी रहेगा तो आंसर में भी वी रहेगा, क्वेश्चन में आई रहेगा तो आंसर में भी आई रहेगा, क्वेश्चन में यू रहेगा तो आंसर में भी यू रहेगा। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा? ओके, कोई टेंशन है ना। और ऑर्डर रहेगा तो विल यू, ऑर्डर रहेगा तो विल यू, ऑर्डर रहेगा तो विल यू, लेट्स रहेगा तो शैल वी, लेट्स रहेगा तो शैल वी, लेट अस का मतलब भी वही हो गया, तो लेट्स या लेट अस रहेगा तो शैल वी, और लेट मी रहेगा तो शैल आई। सब लोग को इतना समझा। और देर का क्या होता है? देर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टोटल 7 रूल सीखेंगे आज। कितने रूल सीखेंगे? डर मत जाओ यार, 7 रूल बोला। और आपको मैं ज्यादा नहीं, मैं आपको एक एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जहां मुझे लगेगा थोड़ा और डिटेल समझा तो वहां पे एक एग्जांपल एक्स्ट्रा दे दूंगा, नहीं तो हर रूल के एक एग्जांपल दूंगा। आई होप आप एकदम आराम से समझ जाओगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? सेंटेंस है, मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दूंगा, पहले इजी चीजें दिमाग में बिठा लो बेटा। एकदम हार्ड आ रहे सर तो बच्चे लोग का क्वेश्चन दे रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, पहले बेसिक चीजें आप दिमाग में रखो। बेसिक चीजें अगर आपको समझेगी तो ऑटोमेटिक मैं बोल रहा हूँ आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर मैं आपको बुक से कराऊंगा ना कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दूंगा, उसका भी प्रैक्टिस कराना, टेंशन क्लियर आप सब। ठीक है, तो आते हैं बेटा, हम लोग सीधा आते हैं रूल्स में। सो यहाँ पे लिखा मैंने रूल नंबर 1। क्या लिख दिया बेटा? रूल नंबर 1। सेंटेंस है दैट वॉज मच बेटर। सेंटेंस क्या बेटा? जल्दी बता दे। दैट वाज मच बेटर। क्या लिखा है? जल्दी बता दो। दैट वाज मच बेटर। और एग्जाम में आपको ऐसा लिखा रहेगा, एड अ क्वेश्चन टैग, एड अ क्वेश्चन टैग। ठीक है, यहां पे लिखा है एड अ क्वेश्चन टैग। ओके ओके ओके। सर कैसा लिखने का आंसर? रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ। तो ये सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पूरा का पूरा सेंटेंस आप पहले कॉपी कर लो। पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कर लो आप? कॉपी। पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कर लो? कॉपी। तो चलो कॉपी करते हैं। कभी भी क्वेश्चन टैग में पहला क्वेश्चन कॉपी कर लो। कॉपी करने कितना मजा आता है कि नहीं एग्जाम में? हाँ, तो इधर भी तो कॉपी करना, क्वेश्चन टैग रहेगा पहला कॉपी कर ले। और कई सारे बच्चे देखो ना क्वेश्चन कॉपी करते एग्जाम में, आंसर लिखती नहीं, उनको टीचर को लगता है अरे वाह कितना बच्चा आंसर लिख रहा है, टेंशन मतलब। तो आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी करना है। अभी हमारे बच्चे आंसर भी लिखेंगे। तो दैट वॉज मच बेटर। क्या लिखा बच्चों? दैट वॉज मच बेटर। यहाँ पे कॉमा लगा दो। सर क्वेश्चन कॉपी हो गया, अभी क्या करूं? अभी कुछ नहीं करना, अभी कॉमा लगा दे, समझा? सुन, मैंने क्या होता पूरा लिखने के बाद, सर है ना, है ना, है ना, स्टार्टिंग हम बहुत बोल रहे थे विराट बहुत अच्छा खेलता है ना, अभी हम लोग है ना लाने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में है ना थोड़ी लिख सकते हम लोग, है ना, इंग्लिश में क्या लेंगे वो देखो। तो मैंने क्या होता क्वेश्चन लिखने के बाद में सबसे पहले आप नंबर 1 में देखना बेटा, इधर से ढूंढो कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। जल्दी बता दो। वॉज मिल रहा है क्या आपको? वहां पे वॉज देखो, यहाँ पे वॉज है। वॉज है क्या? सर आपको कैसे पता चला? अरे यार आप 50 बार उसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा हाँ ये किधर था, समझा? आप भी पढ़ोगे तो ही मालूम पड़ेगा। यहाँ पे वॉज लिखा है तो वॉज यहाँ पे है, तो वॉज का आंसर क्या होता है? जल्दी बता दो। वजंट। क्या होता है बेटा? जल्दी बता दो। वजंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? जल्दी बता दो। वजंट। ठीक है, ये चीज हो गई, ये चीज मुझे यहाँ पे मिली, मैंने यहाँ पे लिख दिया वजंट। सब लोग को समझा? अच्छा सर दैट, दैट लड़का है क्या? नहीं। लड़की है क्या? नहीं, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये नॉन लिविंग थिंग देखो यहाँ पे लिखा दैट, दैट के लिए क्या लगता है बेटा? जल्दी बता दे। ईट। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा? जल्दी बोलो। ईट। और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। बच्चों मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई आप सबको? श्योर हो? पक्का? आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 में। किस में आते हैं हम लोग? नंबर 2 में। मैं सेम सेंटेंस बेटा यहाँ पे लिखूंगा, आपको चेक करना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है। दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस क्या, फर्क क्या है दोनों में, ठीक है? आपको चेक करके बताना है, और वो डिफरेंस है मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। सेंटेंस है दैट वॉज नॉट मच बेटर। दोनों को डिफरेंस दिखा क्या सेंटेंस में? हाँ सर मेरे को दिखा, मेरे को। अरे रुक जा बाबा, हाथ जोड़ो तेरे, रुक जा। मुझे मालूम है कब से देख रहे हो तुम लोग, नॉट को देख रहे हो। सर उसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट है। अरे बेटा तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, इधर देखो नेगेटिव सेंटेंस। ये बेटा इसके अंदर नॉट है क्या? नहीं सर, तो वो क्या था? अफर्मेटिव। ओके सर क्या बताना चाहते हो? बता रहा, रुको। पहले क्या करने का जल्दी बताओ, क्वेश्चन टेक एग्जाम में आएगा तो पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी करने का, ठीक है? आंसर दैट वॉज नॉट
मच बेटर। कॉपी कॉपी, यहां तक सब लोगों को समझा? पूरा सेंटेंस मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद में बच्चों वापस चेक करो, इधर का क्या वर्ड आया वहां पे वॉज, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा वॉज, और दैट के लिए क्या लग जाएगा एट। सर इधर तो वॉजेंट था, आपने इधर से वॉज लिखा। यस, कभी भी क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो तो आंसर में एंटी नहीं लिखना है। क्लियर हुआ? इट इज सेड बाय रूल नंबर 2। सब लोग को मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? यानी अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो आप आंसर में एंटी नहीं लिखेंगे बच्चों। मेरी बात समझ में आई? आपको कह रहा हूं। हेलो गाइस, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे देता हूं, शायद आपको बेटर समझ में आएगा। ये था एग्जांपल नंबर 1, अब इसी में एग्जांपल नंबर 2 एक और दे देता हूं, देख लो जरा। सेंटेंस है फैनी, फैनी एक लड़की का नाम है, फैनी कुडंट आंसर, फैनी कुडंट आंसर। सेंटेंस क्या बेटा? फैनी कुडंट आंसर। क्या लिखा बच्चों? जल्दी बता दो। फैनी कुडंट आंसर। सो बच्चों मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया। अब बताओ पहले आंसर क्या लिखूं, जल्दी बताओ फटाफट। पहले क्या कॉपी करेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फैनी कुडंट आंसर। चलो अब यहां से सबसे पहले ढूंढने बोला था सर कुड है, कुड है, कुड में क्या है? कुडंट। तो मैं क्या यहाँ पे कुडंट लिखूं, सिर्फ कुड लिखूं? सिर्फ कुड बेटा। यहाँ पे एंटी। सर एंटी, एंटी मतलब नेगेटिव, नॉट। आंसर में नॉट है तो आंसर में एंटी आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ कुड लिखा बेटा, मैं कुडंट नहीं लिखूंगा। सब लोगों को समझा? और फैनी बताओ लड़का है क्या? नो सर। लड़की का? यस सर। लड़का लड़की है तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे लिख देना शी। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा? कुड शी। ये बड़ा क्लियर हुआ। आपका दोस्त पूछेगा अरे दोस्त इधर आना, इधर आना, इधर एंटी क्यों है, तो आप उसको समझा दो अच्छे से। देख क्वेश्चन में नॉट आ गया, यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड आया तो उसको समझाओ। कोई भी नेगेटिव वर्ड आया तो आंसर में फिर एंटी नहीं लगता। या आपके दोस्त को एकदम अच्छे से समझा दो। समझाओगे, नॉलेज बांटोगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा बच्चों। क्लियर हो? आप सबको कह रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आते हैं रूल नंबर 3 में। किसमें बच्चा जल्दी बता दे फटाफट। रूल नंबर 3 में। ये रूल नंबर 3 मैंने क्या लिखा मालूम है? ओपन द डोर। ए दरवाजा खोल। ओपन द डोर आए ना समय, दरवाजा खोल। और भी बहुत सारा ऑर्डर जानते हो आप सब। ए पानी ले आ रहे है कि नहीं? ऑर्डर देते हैं ना अंकल। टाइम कितना होगा? ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बच्चे लोग को सर बोल दो अम्मो फटाफट लिख लो, आंसर लिख लो। ये सब ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा बेटा। ओपन द डोर। क्या लिखा जल्दी बता दो? ओपन द डोर। सो आंसर कैसे होगा बेटा? आपको क्या लग रहा है? ऑर्डर सर, ऑर्डर। ऑर्डर के लिए क्या लगता है जल्दी बताते? विल यू। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा जल्दी बोलो? ओपन द डोर कॉमा विल यू। क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बता दो? हो गया। मैंने बोला था, देखो यहाँ पे मार्क किया है। ये सब चीजें कभी भी दिखाई दी तो कुछ लड़का लड़की, अबे लड़का लड़की आएगा ही नहीं, पहली बात तो समझा। लेकिन अगर लड़का लड़की है तो भी आपको देखने की जरूरत नहीं। और लास्ट में यहाँ पे लिख देना बेटा विल यू। ऑर्डर ना, बस विल यू। ऑर्डर लगे कि विल यू लिख दो बेटा। समझा? आप सबको कर रहा हूं। सेंड मी, ऑर्डर दिया ना आपको, समझ जाओ विल यू लग जाएगा। क्लियर हो बेटा? आप सबको कर रहा हूं। स्टार्टिंग मत लगाता हूं विल यू सेंड मी, नहीं, लास्ट में सेंड मी विल यू, ऐसा। ये बेटा क्लियर हो? आप सबको कर रहा हूं। चलो आते हैं रूल नंबर 4 में। देखो फटाफट रूल्स खत्म हो रहे कि नहीं होते? चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, लेट्स कॉल बीरबल। लेट्स कॉल बीरबल। बीरबल को बुलाओ रे भाई, है ना समझ? लेट्स कॉल बीरबल, बीरबल को बुलाओ। तो अभी लेट्स आ गया सर, तो लास्ट में क्या लगेगा जल्दी बताओ? शैल बी। सर बीरबल लड़का। अरे लड़का से क्या करना है? मैंने आपको बोल दिया इधर लेट्स आ गया तो आंसर में क्या लिख देगा? शैल बी, बस। तो चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बता दे फटाफट। लेट्स कॉल बीरबल कॉमा शाल्वी। वेरी गुड। शाल्वी क्यों है सर? लेट्स है इसलिए शाल्वी द मास्टर। आगे बढ़ते बेटा। रूल नंबर 5, लेट मी गिव यू माय पर्सनल एग्जाम्पल। लेट मी गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। लेट मी गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल। पूरा सेंटेंस कॉपी कॉपी कॉपी, मालूम ना? कॉपी। लेट मी गिव यू। बेटा क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं करना है, पूरा डिक्टो वैसे छापना है। एग्जाम्पल, समझा क्या? कॉमा, कॉमा लगने में लेट मी आ गया। लेट मी आ गया तो आंसर में क्या लगेगा जल्दी बता दे फटाफट? शैल आए। क्या लगेगा बेटा जल्दी बता दो? शैल आए। हो गया। इसमें और 50 एग्जाम्पल देके मतलब क्या बेटा? लेट मी रहेगा तो आपको शैल आए ही लगाना वहां पे। मेरे बात सही में आई? चलो आते हैं बेटा रूल नंबर 4 में। देखो बेटा मैं इसी के सीरीज में सब बता रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। क्लियर हो? आप सबको कह रहा हूं। रूल नंबर 4 कैसे लिख दिया बेटा?
हाँ हम लोग टाइम क्या बोलते हैं, टाइम ट्रेवल कर रहे हैं क्या, पास्ट में आ रहे हैं। सुनो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा रूल नंबर 6, क्या लिखा बेटा, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में एक सेंटेंस है, अभी इसका आंसर आपको बताना। देयर इज नो बडी, उधर कोई भी नहीं है। देयर इज नो बडी, उधर कोई नहीं है। देयर इज नो बडी, उधर कोई नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे बनने वाला। अभी आप सब गेस करो इसका आंसर। पहले क्या करूं, जल्दी बताओ, आंसर लिखो। नो, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी। क्या होगा, देयर इज नोबडी कॉमा, क्या होगा, इज, इधर आए क्या बेटा, इज, हाँ सर इधर इज आए। इज का क्या होता है, जल्दी बोल, इसका क्या होगा, इज एंड ना, लेकिन मैं इज नहीं लिखूंगा बस। और देर का, ये देखो देर का क्या होगा बेटा, देर। सर आपने इजंट क्यों नहीं कहा, अरे नो बडी नेगेटिव वर्ड, क्या लगता है इधर ही आएगा क्या, कहीं भी आ सकता है नेगेटिव वर्ड। सब लोगों को समझा कि नहीं समझा। तो यहाँ पे है बेटा देयर इज नो बडी, नो बडी नेगेटिव वर्ड है बेटा, इसीलिए आप वहां पे एंटी नहीं लगाएंगे। सब लोगों को इतना समझा कि नहीं समझा, सिर्फ इज देयर। अगर ऐसा लिखा होता देयर इज समबडी इजंट देयर, समझा कि नहीं समझा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं था उसके अंदर। बेटा यहाँ तक समझा क्या बच्चों। अब यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वजन लिखा, वजन के ऊपर एक कॉमा नहीं है ना बेटा, ये हटा दिया ना तो भी आपको हो सकता है एग्जाम में 0 मार्क दिया जाए। ये अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, ये अपोस्ट्रोफी नहीं हुआ, ये कॉमा लगाना बोलिए तो मैं सबसे खतरनाक। या अगर आपने क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगा बेटा तो आपको पूरे मार्क्स शायद 0 मिल जाए, समझाया। तो इन सब, भले इतना ही लिखने का आपको 1 मार्क्स मिला, लेकिन बेटा इतना भी तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो आप सबको, करो अच्छा ग्रामर यार, कोई बुराई नहीं इसमें, सीख लो, आपका नॉलेज बढ़ेगा, अच्छी बात है। अब चलो अब आते हैं बेटा पाइप मैन के पास, पाइप वाले के पास आते हैं, देखते हैं। तो वही मैं यहाँ पे ना देखो, ये थोड़ा आपके बेटरमेंट के लिए यहाँ पे ना कुछ वो फॉर्म लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वो फॉर्म याद नहीं रहे बेटा, आप बार बार पेज पलटोगे तो अच्छा नहीं है, शायद थोड़ा छोटा हो जाएगा, राइटिंग थोड़ी छोटी बन जाएगी। छोटे बॉक्सेस यहाँ पे। सेंटेंस है, रूल नंबर 7 में आते हैं। सेंटेंस है, रमेश, ओ रमेश भाई, रमेश रोट अ लेटर, रमेश रोट अ लेटर। मैंने सिर्फ इन तीनों चारों के लिए मैंने सॉरी इन तीनों के लिए मैंने लड़का लड़की मना किया था बेटा। तो इसके अंदर ना तो कोई ऑर्डर है, ना लेट्स है, ना लेट मी है, तो मैं जरूर लड़का लड़की चेक करूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप सबको, कर रहा हूं ये देर के लिए भी हो गया, समझा आप सबको, कर रहा हूं। तो रमेश लड़का है कि लड़की, ये चेक करना ही पड़ेगा बेटा, अपने को मानो लड़का है तो ठीक है। यानी यहां से तो बेटा सबसे पहले अपने को यहाँ पे ढूंढना है। आपको यहाँ से कोई भी सेंटेंस दिख रहा है क्या, जल्दी बताओ, कोई वर्ड दिख रहा है क्या वहां पे, रोट, रमेश रोट अ लेटर में से कुछ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं सर। मैंने आपको क्या बताया, नहीं दिख रहा तो पाइप से आपको इधर आना है। राइट यहाँ पे एक एक्शन वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, राइट का तीनों फॉर्म होता है, राइट, रोट, रिटेन। क्या है जल्दी बताओ तो बेटा, राइट, रोट, रिटेन। अब मुझे बताओ, जब मैं इधर पाइप से आऊंगा तो मैं क्या दिख रहा हूं, राइट दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं, रोट दिख रहा है क्या, रिटेन दिख रहा है क्या, यस सर मुझे रोट दिख रहा है। वो आपका कौन सा फॉर्म है, सेकेंड, सेकेंड फॉर्म है, तो क्या लगेगा जल्दी बता दो, डिडंट। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा, तो मैं आंसर कैसा लिखूंगा बेटा, जल्दी बता दे फटाफट, रमेश रोट अ लेटर, रमेश रोट अ लेटर कॉमा डिडंट ही, रमेश रोट अ लेटर कॉमा डिडंट ही। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा, डिडंट क्यों आया, सब लोग को समझा क्योंकि वो आपका कौन सा फॉर्म था, सेकंड फॉर्म था। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ लोग ना, ये साइंटिस्ट लोग जो बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे सर फर्स्ट फॉर्म लिखा, सेकंड फॉर्म लिखा, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिखा, थर्ड फॉर्म ने कौन सा बहुत बड़ा पाप किया था। टेंशन मत लो, कुछ पाप नहीं किया उसने। मैं आपको बता दूं बेटा, थर्ड फॉर्म कभी भी ना 3 बॉडीगार्ड लोग के साथ में आता है। वो कौन कौन लोग है बेटा, जल्दी बता, हैज, हैव, हैड, कौन कौन लोग जल्दी बता दे बेटा फटाफट, हैज, हैव, हैड, ये 3 बॉडीगार्ड लोग हैं। वो नहीं होगा तो थर्ड फॉर्म भी नहीं होगा गाइस, ये मैंने आपको सेकंड पार्ट में ही एकदम अच्छे से समझा दिया बेटा। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, एक बार प्लीज देख लेना। तो थर्ड फॉर्म हमेशा बॉडीगार्ड के साथ में आता है। जब मुझे एक बात बताओ तो बेटा, जब ये इधर आ ही जाएगा तो आपको इधर आने की जरूरत है क्या, आप ही बता दो, बता दो, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा आई हैव डन इट, हैवेंट है, क्योंकि हैव आ गया ना, हैव हैवेंट होता है, तो आपको थर्ड फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि उसके साथ आ जाएंगे बॉडीगार्ड लोग। सब लोग को इतना समझा कि नहीं समझा, तो चलो आगे बढ़ेंगे। रमेश रोट अ लेटर, डिडंट ही इसका आंसर हो चुका है। मैं आपको ना यही एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करके आपको बता देता हूं, एक और यूज कर लेता हूं, चलो सी सॉ सीन, कौन सा, सी सॉ सीन। सेंटेंस है, पीपल सॉ 2 पुलिस मैन, पीपल सॉ 2 पुलिसमैन, लोगों ने 2 पुलिस कर्मियों को देखा। ठीक है, चलो इसका आंसर कैसे बनेगा, फटाफट आंसर स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर कैसे बनेगा फटाफट, पीपल
100 टू पुलिसमैन, कॉमा, कॉमा नहीं लगा मार्क जाएगा। 100 वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगता है बेटा, जल्दी बता दो। डिडंट। पीपल, पीपल ये कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है। पीपल प्लूरल वर्ड है ना बेटा, प्लूरल वर्ड। पीपल है लोग, बहुत सारे लोग है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? दे। क्या लग गया बेटा? दे। डिडंट दे। एक लास्ट एग्जांपल इसका, एक लास्ट एग्जांपल और लिख लेते हैं बेटा। ईट। ईट का तीनों फॉर्म खाने पीने का टाइम ना, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई कि भी खाना खाना मुझे मालूम है। ईट, एट, ईटन, ठीक है, लिख दिया बेटा यहाँ पे ईट, एट, ईटन। चलो सेंटेंस है, सेंटेंस है। राजू, आपका कोई फेवरेट नाम लिख देना जो आपका हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। राजू ईट्स, राजू ईट्स स्वीट्स। राजू मिठाइयां खाता है, ठीक है। सो राजू ईट्स स्वीट्स, तो इसका आंसर कैसा होगा वो देखते हैं हम लोग। राजू भाई है ना, राजू ईट्स स्वीट्स, कॉमा, ए ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट, और फर्स्ट फॉर्म में तो एस लग गया है। समझा कि नहीं समझा कुछ? ईट, एट, ईटन, ये एट नहीं है, ईटन भी नहीं है, ये तो ईट है, लेकिन ईट में सर एस लग गया है, तो वही तो मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म में अगर एस लग जाए या ईएस लग जाए या आईएस लग जाए तो आपको क्या करना है? डजंट लगा देना बेटा। तो यहां पर मैं लिखूंगा डजंट, और राजू लड़का है इसलिए क्या लगेगा? ही। सो बच्चों इस तरह से आपका एडा क्वेश्चन टैग खत्म हुआ, और मैंने यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने सभी चीजें यहाँ पे सब कुछ बता दिया बेटा। क्वेश्चन टैग के अंदर कुछ भी छूटा नहीं है। इफ सपोज आपको और भी क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए बेटा, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना और मैसेज कर देना, और मैं आपको फिर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बेटा। आप उसमें जाके क्वेश्चन टैग के बहुत सारे डिफिकल्ट ग्रामर के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, तो वहां से मैं आपको वीडियो बना के एकदम अच्छे से समझा दूंगा अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानना है तो। सो बच्चों मैं एक कुछ सेकंड के लिए मैं साइड में जाता हूं, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप प्लीज उसे एक नोटबुक पर लिख लेना, और लिखने के बाद में बेटा उसको एकदम अच्छे से याद कर डालो। और मुझे नहीं लगता ये वीडियो के बाद में आपको क्वेश्चन टैग में और फिर कभी कोई डाउट आएगा। अब बच्चों हम इसी के साथ अलविदा करने का टाइम आ चुका है, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।